जिगजैग स्लाइटली बेयरिश और आप देख सकते हो कैसे निफ्टी ने हाँ एग्जैक्टली रिस्पेक्ट गाइस प्रॉपर एक तो बियरिश यहाँ खुली वापस ऊपर गई और क्लोज कहाँ हुई है डे लो के आसपास ही। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया या फिर जो भी आज हमने आपको टेलीग्राम पे बताया एग्जैक्टली मार्केट ने वही करा है गाइस। और एस्ट्रोलॉजी अगर हम पहले महीने, अब ये जुलाई के महीने की आज पहली डेट थी और आज में जो एस्ट्रोलॉजी थी ना आज की वो ही हिट हो चुकी है गाइस। सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं एस्ट्रोलॉजी, आप देख सकते हो नीचे सारा कुछ ब्लैक इसीलिए है क्योंकि गाइज आप सबको पता ही है एक प्रीमियम कंटेंट है जिसकी फीस 1500 है। ठीक है, अभी आपको महीने स्टार्ट होया है, अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन कर लो फ्री चैनल और मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, मैं इसमें आपको बता दूंगा। गाइज फर्स्ट जुलाई के लिए मैंने क्या लिखा था, जिगजैग स्लाइटली बेयरिश और आप देख सकते हो कैसे निफ्टी ने हाँ एग्जैक्टली रिस्पेक्ट गाइज प्रॉपर एक तो बियरिश यहाँ खुली वापस ऊपर गई और क्लोज कहाँ हुई है डे लो के आसपास ही क्लोज हुई है, पूरी जिगजैग है। क्या ये चीज़ वर्क करती है कि नहीं, खुद कमेंट सेक्शन में बताओ। जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं उन सबको इसकी पता है पावर। ठीक है गाइज, अब कल क्या हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वो प्रीमियम कंटेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, टेक्निकल्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आना चाहता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गाइस जब हम यहाँ पे चलेंगे तो मैं आपको ना एक बार मूविंग एवरेजेस दिखाऊंगा। अगर आज आप मूविंग एवरेजेस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट ने जहां भी पॉज लिया वो एग्जैक्टली बढ़िया जगह पॉज लिया। अगर आज मार्केट साइडवेज भी थी ना तो आप ये मान के चलो कि आज इसका साइडवेज होना बनता भी था, क्योंकि गाइज 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे मार्केट हर बार EMA 20 से सपोर्ट लेके बाउंस कर रही है। यहाँ भी आप देख सकते हो सपोर्ट लेके बाउंस करी है और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा मोटा बाउंस लिया है। तो इसका मतलब EMA 20 के आसपास आ गई है। अगर यहाँ से बाउंस लेती है तो ऊपर क्या टारगेट होंगे, या अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे क्या टारगेट होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइज थोड़ा सा अगर आप जूम करोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपको यहाँ पे EMA 20 जो है वो है 25,515 के आसपास। ठीक है, उसके बाद ये स्विंग जो लो है वो है 25,475 के आसपास। तो आप ये मान के चलो कि मार्केट में ये जो है ना ये पूरा एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मार्केट को अभी थोड़ा अवॉइड करना है। अगर आप एक एक मूव कैच करने शुरू हो जाओगे ना तो आप ओवरऑल लॉस में आ जाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मूव आपके लिए है, कौन सी मूव आपको अवॉइड करनी है। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो तो गाइस बढ़िया है। कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। गाइस यहाँ पे इस रेंज के अंदर मार्केट को कल हम निफ्टी को अवॉइड करने वाले हैं। रेंज के लिए गाइस थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आपको आज मार्केट की रेंज दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के चलो निफ्टी 20-30 पॉइंट में ही साइडवेज थी, लेकिन आपको कल ही बोल दिया था कि 25,600 के आसपास से शॉर्ट कर सकते हो। आपको ये भी बोल दिया था अगर मार्केट में गैप अप लगेगा तो पहले जो प्रीवियसली सेल करके आए हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा और वापस मार्केट नीचे आएगी, और वापस वही हुआ। गाइस 25,593 का हाई लगाने के बाद मार्केट ने 25,500 का लो लगाया, ऊपर से 93% का ड्रॉप। अब 100 पॉइंट की हाई लो के अंदर भी मार्केट 20 पॉइंट के अंदर चलेगी तो कहां से प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। फिर भी हमने गाइस यहाँ पे जब स्पाइक आई थी तो हमने आपको 115 रुपए पे पुट दी थी 25,600 की, और वो चली गई 127 से। जब 127 चली गई थी तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस लगा दिया था ताकि बाद में लॉस ना हो, और कॉस्ट टू कॉस्ट हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। तो गाइज आप खुद देखो, प्रीमियम चैनल की पावर बताऊं, जिस दिन साइडवेज है उस दिन पूरी कोशिश है कि जिस अगर आपको लॉस भी हो तो मिनिमम लॉस हो। और आज आप देख सकते हो हमने मिड कैप की कॉल पुट जो आपको दी थी 13,200 की, 150 रुपए से 198, फाइनल टारगेट हमारा 200 था, ऑलमोस्ट टारगेट छू के आई है। ठीक है, और निफ्टी में छोटा छोटा पॉइंट का लॉस लॉस तो आप इसको बोलो ही मत, 115 पे एंट्री करा के 115 पे एग्जिट हुई है, तो लॉस तो ये है ही नहीं, बस ब्रोकरेज का घाटा जो है वो 50-60 रुपए का। ठीक है, तो उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट पूरी रेंज के अंदर थी। इसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, अभी हमको करना है वेट। क्यों, क्योंकि गाइज रेंज जो है मार्केट की बहुत छोटी हो गई है। इसका मतलब ये है कि आज या कल में आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ऊपर। गाइस अगर आप देखोगे थोड़ा सा जब हम जूम आउट करेंगे यहाँ पे तो आपको ना लेवल्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं, बहुत क्लियर लेवल्स। यहाँ पे क्या है, 25,600। ठीक है, ये क्या बन रही है, एक रेसिस्टेंस बन रही है जो सबको पता है कि ये रेसिस्टेंस है। पूरी दुनिया क्या करने वाली है, इस लेवल के ऊपर आके बाय करने वाली है। ठीक है, कि क्या टारगेट रखेंगे,
25,670 और ऊपर टारगेट आप चाहो तो 25,700, उसके बाद 25,750। ये तो गाइस वो हो गए जो एकदम से रिटेलर्स होते हैं ना, वो ये एंट्री करेंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है। यहाँ पे देखो गाइस, मार्केट में ना 2 तरीके के ट्रैप हैं, 3 तरीके के ट्रैप, जिसमें से आज एक ट्रैप हुआ है। वैसे तो हर मिनट कोई ना कोई ट्रैप हो रहा होता है। देखो गाइस, एक ट्रैप हो गया आपका बुल ट्रैप, ठीक है? एक हो गया आपका बियर ट्रैप, ठीक है? और एक ट्रैप हो गया कि आपका बुल भी ट्रैप हो रहा है, साथ ही साथ बियर भी ट्रैप हो रहा है। कैसे हो रहा है? बुल और बियर ट्रैप कब होंगे इसको बाद में बताएँगे। बुल ट्रैप ये होता है गाइस, थोड़ा-सा लर्निंग, ये देखो गाइस, आज क्या है? मंडे है। आप देख रहे हो ट्यूसडे को कोई बड़ा एक्शन नहीं होने वाला। तो इस वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे बेटर है। वीडियो लंबी हो रही है, होने दो। ठीक है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे बियर ट्रैप, बुल ट्रैप के बारे में बात करेंगे और बियर ट्रैप के बारे में। बुल ट्रैप का मतलब, बुल ट्रैप मतलब बायर्स को ट्रैप करना, बियर ट्रैप मतलब सेलर्स को ट्रैप करना। आज क्या हुआ है? आज हर मौके पे बुल ट्रैप हुआ है और एंड में आप कह सकते हो कि बुल बियर दोनों ट्रैप हुए हैं अगर समझदारी से ट्रेड नहीं करा तो। जैसे कि गाइस अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कल क्या हुआ? मैंने आपको क्या बोला था? ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन बनी है। ये ट्रेंड लाइन के बाद पूरी दुनिया यहाँ पे क्या समझेगी? सुबह जब स्ट्रेंथ आ रही थी कि ये ऊपर जाएगी, लेकिन हमने आपको कोई भी कॉल ऑप्शन नहीं दी, ना आपको बोला कि बाइंग साइड पे जाओ। तो यहाँ पे जब मार्केट वापस नीचे आई तो यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ? बुल ट्रैप हुए। बुल ट्रैप कैसे हुए? कि बाइंग दिखा के आंख बना देता हूँ यहाँ पे, कि बाइंग आपको दिखाई और उसके बाद आपको इनवाइट करा ताकि आप बायर्स बनो और कोई बड़ा खिलाड़ी वहां पे सेल पोजीशन ले और मार्केट को नीचे लेके आ जाए। इस पूरी कहानी को बोलते हैं बुल ट्रैप। बियर ट्रैप कैसे बोलेंगे? जैसे जो कल हुआ, कल कैसे हुआ? यहाँ देखोगे, ये कौन सा लेवल है? 25,500 का। मैंने आपको कल क्या बोला था? अगर 25,500 के नीचे आएगी, बहुत लोग होंगे कि 25,500 का राउंड लेवल का ब्रेकडाउन समझ के शॉर्ट कर देंगे इस लेवल पे और मार्केट उनको ट्रैप कर लेगी। तो सेलर्स को, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सेलर्स को दिखाया, आंख बना रहा हूं फिर से, ये एक चीज आपको याद रहेगी। सेलर्स को दिखाया कि मार्केट नीचे जा रही है और वहां पे जैसे ही रिटेलर्स, देखो सेलर्स क्या बोला मैंने, असली में तो रिटेलर बोलना चाहिए, कि रिटेलर जैसे ही सेलर बने किसी लेवल के नीचे, क्यों? क्योंकि उनको दिखाया गया कि यहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है, यहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट आ रहा है, चलो कूद जाओ, फोमो क्रिएट कर दिया। और जैसे ही उन्होंने सेल ट्रिगर करा अपनी, उसमें पुट बाइंग वगैरह करी, तो कोई बड़ा खिलाड़ी है जिसने पुट को सेल करना सही समझा, या फिर आप कह सकते हो कि वहां पे बाय करना सही समझा और मार्केट वापस ऊपर आ गई। हो सकता है जिसने यहाँ बाय करा हो उसने यहाँ पे एग्जिट कर दिया हो और बाद में मार्केट को आज पूरे दिन साइडवेज रखा, ताकि जो कॉल लेके बैठे हैं, कॉल का भी प्रीमियम घट जाए, पुट का जो प्रीमियम है वो भी घट जाए। आज एक्सपायरी किसकी थी? आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सारे लोग हीरो जीरो बनाने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन आपको कल एक ही लेवल बोला था, 83,700 से लेके 83,800, इसी जोन पे शॉर्ट करना। इसी जोन पे हमने भी प्रीमियम चैनल पे शॉर्ट दिया था, लेकिन हमारी वो कॉल पुट जो है वो नहीं चली, क्योंकि मार्केट गिरी है। आप देख सकते हो वहां से 250 पॉइंट गिरी है, लेकिन पुट के प्रीमियम नहीं चढ़े, क्योंकि आज बुल और बियर दोनों ट्रैप हुए हैं। जिस दिन साइडवेज होगी उस दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? बस उस दिन आपको अपना रिस्क मैनेज करना है और जिस दिन आप ऐसे रिस्क मैनेज करना सीख जाओगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है गाइस? यहाँ पे आप लेवल मार्क करके रखो। मैंने आपको एक लेवल बोला था, 4 बार 5, 25,555 के ऊपर। ये देखो, एक रेसिस्टेंस, दूसरी रेसिस्टेंस, तीसरी रेसिस्टेंस और ये चौथी। मतलब कि यहाँ पे पूरी दुनिया शॉर्ट कर रही है। तो ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी लोग हैं, रेसिस्टेंस क्रिएट हुई हुई है और ये तो आप कह सकते हो काइंड ऑफ राउंड लेवल है। राउंड लेवल ऐसे 25,500 होता है, लेकिन 25,600 भी आप कह सकते हो कि 100 पॉइंट वाली जो है रेसिस्टेंस है। सब यहाँ पे सेल करेंगे रेसिस्टेंस के नीचे या इसके ब्रेकआउट के ऊपर। लेकिन आप क्या करोगे? थोड़ा सा रिस्क लोगे, 25,555 या फिर 25,560 के ऊपर आके आप बाय कर सकते हो कल। जैसे मैंने आपको आज भी बोला था कि इस लेवल के ऊपर ही व्यू बियरिश बुलिश होगा, लेकिन आज एक बार भी मार्केट ने इस लेवल को ढंग से ब्रेक नहीं करा। आखिरी कैंडल में ब्रेक हुआ था, वो भी एक पॉइंट से, जिसको हम ब्रेक नहीं मानेंगे, और वैसे भी आखिरी में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है? दूसरी चीज गाइस, अगर आप देख सकते हो, ये लास्ट स्विंग है 25,475 का। अब मार्केट फ्लैट खुली है और हम है यहाँ पे न्यूट्रल, ना हम सेल के बारे में सोचेंगे ना हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, बस हमको ट्रैपिंग से बचना है। अगर आप ट्रैपिंग से बच गए तो बेस्ट है। अब यहाँ पे ट्रैप कैसे होगा? देखो गाइस, जैसे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, जो लोग यहाँ शॉर्ट करके गए होंगे उनका आज यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा, वो एग्जिट हो गए होंगे और दुख मना रहे होंगे कि यार काश मार्केट नीचे गिर जाती। कल क्या होगा? कल मार्केट वापस अगर उस लेवल पे आती है और इन लोगों को दिखाती है कि यार तुम सही थे,
तुम फिर से एंट्री करो। फिर जब यहाँ पे लोग एंट्री करेंगे तो प्राइस थोड़ा और नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के बाद अगर कोई बिग प्लेयर इस जगह पे आ जाए, अगर कोई बिग प्लेयर इस जगह पे आ जाए, मतलब इस लेवल से वापस सुपर मार्केट आ जाए, तो मतलब ये एक ट्रैप होगा। और कौन सा ट्रैप होगा? बियर ट्रैप होगा। बियर ट्रैप क्यों होगा? क्योंकि रिटेलर को बियर बनाया गया है, सेलर बनाया गया है, और इसलिए अब उनको वापस खाने की, मतलब उनका स्टॉप लॉस उड़ाने की टेक्निक बन रही है यहाँ पे, या भी ये कह सकते हो कहानी बनेगी उनका स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए। जैसे वो स्टॉप लॉस लगाना शुरू करेंगे, और एक बढ़िया ट्रेडर जो बिगनर है, जिसको ये पता है कि बिल्कुल स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, या फिर एक बढ़िया बड़ा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करो, तो वो देखेंगे हम कि स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकती है दुनिया। तो इस लेवल के नीचे जब ब्रेक हो रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? प्रॉपर लोअर लो की फॉर्मेशन। तो इसके नीचे जब यहाँ इस वाले जोन पे जब शॉर्ट करना शुरू होंगे लोग, तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। 5 सेकंड का पॉज है, आप सोचो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में लिखो 1, 2, 3, 4, 5। सारे लोग स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे या फिर इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है? अगर आप सही थे तो बढ़िया है। आपको क्या करना है? बिल्कुल इसके ऑपोजिट। जैसे ही मार्केट यहाँ ब्रेक करेगी, यहाँ पे साइडवेज हो जाएगी, तो कल का जो बाइंग जोन होगा वो 25,475 से लेके 25,450 का होगा। इस जगह पे अगर आपको मार्केट कल साइडवेज देखने को मिल जाए, इस जगह पे कल आपको एक बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल जाए, इस जगह पे कल आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिल जाए, तो गाइस बाइंग के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन के बाद अगर बाइंग में इंटरेस्टेड हो जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर होता है, और रिटेलर्स नहीं सोचते। तो यहाँ से जब आप बाय करोगे तो आपका पहला टारगेट होगा 25,560, दूसरा टारगेट होगा 25,600, और तीसरा टारगेट होगा 25,670, ठीक है? अगर नीचे भी गिरनी होगी तो हो सकता है एक बार पूरी दुनिया को ट्रैप कर दे फिर से, और फिर वापस नीचे आ जाए। तो एक ट्रेड हमारा ये हो गया, ठीक है? दूसरा ट्रेड ये है कि गाइस अगर बाय चांस मार्केट गैप अप हो रही है और वापस नीचे आती है, तो यहाँ कहीं पे आज पूरे साइडवेज जोन पे हम कहीं ना कहीं कल बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक हम ट्रेड बना सकते हैं, या फिर उसके बाद अगर वापस 25,600 ब्रेक हो रहा होगा तब हम जाके बाइंग कर सकते हैं। तो 2 ट्रेड है और दोनों की कंडीशन है, अगर गैप अप लगता है, वापस नीचे आती है, तो आप बाय कर सकते हो। नीचे आने के बाद अगर बाइंग नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, 25,600 ब्रेक होता है तो बाय कर सकते हो। टारगेट 25,670 तक हो सकता है, और फिर 25,700 तक हो सकता है। ये कौन सी कंडीशन है? गैप अप वाली। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर फ्लैट खुल रही है, आप पूरी मार्केट को अवॉइड करो, मॉर्निंग में वो थोड़ी वॉलिटिलिटी होगी, फिर इस लेवल पे अगर आती है तो यहाँ कहीं पे बाइंग के बारे में सोच सकते हो। और बाय चांस अगर इतनी ज़्यादा एक नेगेटिविटी हो जाती है कि 25,450 ब्रेक हो जाता है, तो गाइस आप कहीं ना कहीं सेल करके चल सकते हो, और टारगेट होगा आपका 25,400 एंड 25,350। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे। गाइस देखो, निफ्टी में आपको इतना समझाता हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग खुल जाए। बैंक निफ्टी तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। सीखने के लिए निफ्टी है, और ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी, जो आपको ट्रेड्स चाहिए हो जैसे तैसे कर सकते हो। यहाँ पे गाइस देखो क्या हो रहा है, ये देखो, ये ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट देखने को मिला। देखो गाइस ब्रेकआउट क्या होता है? जब भी ब्रेकआउट, कितना प्यारा आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे आया और सीधा 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 ऊपर चला गया। देखो गाइस, ये है एक परफेक्ट ब्रेकआउट, ठीक है? कभी भी ब्रेकआउट के बाद अगर ये यहीं रुक जाता तो 100% चांस थे ये वापस नीचे जाता। जैसे कि ये देखो, ये स्विंग है, ये स्विंग हो गया आपका, ये स्विंग के नीचे आपको ब्रेकडाउन मिला, लेकिन ये रुका, तो मतलब वापस ऊपर आ सकता है, फिर नीचे आया, फिर रुका, मतलब वापस ऊपर आ सकता है, उल्टा जा रहा है। इसीलिए कोई भी अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो 5-10 मिनट से ज़्यादा उस ट्रेड पे ना रुको। अगर वो वहीं पे रुका रहा आपकी कॉस्ट के आसपास, तो मतलब कहीं ना कहीं आप ट्रैप होने वाले हो। अगर वो प्रॉफिट देना शुरू हो गया तो उसको राइड करना शुरू कर दो, और कहीं ना कहीं अपना ऊपर प्रॉफिट निकाल के ले जाओ, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई। देखो, ये वाला ब्रेकआउट है जो यहाँ चल रहा है। दूसरा ब्रेकआउट क्या है? अगर आप देखोगे, ये वाला स्विंग हाई, इस वाले स्विंग हाई के ऊपर अगर आप देखोगे, कोई लोग ये भी होंगे जो डे हाई के ऊपर ब्रेक कर बात कर रहे होंगे कि हम डे हाई ब्रेक होगा तो हम बाय करेंगे। अब डे हाई के ऊपर इसने कैसे रिएक्ट करा? यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आके साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आ गया। मतलब कि जो यहाँ बाय कर रहा है ना, लेट बायर, वो कल चाहे तो एक बार ट्रैप हो सकता है। कैसे ट्रैप हो सकता है? अगर उसने यहाँ पे बाइंग करी है, अगर लोग बैंक निफ्टी में बाइंग करके गए हैं, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हो सकता है पहले इन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाए और फिर ऊपर जाए, ठीक है? तो आपको क्या करना है? वेट करना है। जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आएगी, हम यहाँ कहीं पे जाके बाइंग के बारे में सोचेंगे, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, और पहला टारगेट ये वाला हाई होगा, और उसके बाद टारगेट ये वाला हाई होगा। तो एक ही ट्रेड बनता है गाइस। कैसे ट्रेड बनता है? ये पूरी मूव पे फिबोनाची लगा लेते हैं, ठीक है?
ये पूरी मूव पे गाइस जब आप फिबोनाची लगाओगे तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो ये रहा 57,340 और उसके नीचे 57,300। तो रफली आप ये मान के चलो अगर कल मार्केट 57,350 से लेके 57,300 वाले जोन पे बैंक निफ्टी आती है तो ये एक परफेक्ट बाइंग जोन है आपका। यहाँ पे आप एक परफेक्ट बाय कर सकते हो इधर के स्टॉप लॉस से और टारगेट होगा 57,500, नेक्स्ट टारगेट 57,640 और उसके बाद कहीं ना कहीं टारगेट 57,700 का भी हो सकता है। तो एक यही ट्रेड है देखो, इम्पल्स मूव करेक्शन इम्पल्स मूव, ये आपका सिनेरियो बन सकता है एक। दूसरी चीज सेल कहाँ करेंगे, ये वाला लास्ट स्विंग लो ब्रेक होता है, देखो नीचे गिर के आती है, ये लो पे लोगों को लगेगा कि ये सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट बन रहा है, बढ़िया बात है। जैसे यहाँ से बाउंस हो रहा होगा फिर हम यहाँ कहीं पे जाके सेल करेंगे ताकि यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करें और वो जैसे ही इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो और यहाँ पे हम उनका स्टॉप लॉस या लिक्विडिटी उनकी हंट करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक ये ट्रेड जो भी होगा ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अभी एक मार्केट ओपनिंग से पहले एक जो ट्रेड है वो यही बन रहा है कि अगर बाय चांस इसकी करेक्शन होती है तो यहाँ कहीं पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।